कोरोनामुळे प्रशासनाने शहरात अधिक निर्बंध घातले आहेत। शहरातील सर्व प्रकारची दुकाने 1 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे। यात मात्र हार्डवेअर दुकानांना बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत। एकीकडे बांधकामाला परवानगी दिली तर दुसरीकडे बांधकामाला लागणाऱ्या साहित्याची दुकाने बंद करण्यात आली आहे। त्यामुळे दुकाने बंद तर साहित्य मिळणार नाही, परिणामी घराचे बांधकाम बंद करावे लागेल। दरम्यान हार्डवेअरची दुकाने सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी हार्डवेअर संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। लॉकडाऊन मध्ये बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे। बांधकामाला लागणारी साहित्याची दुकाने बंद आहेत, त्यामुळे बांधकामही बंद करण्याची वेळ आली आहे। परिणामी कामगारांना अर्धवट काम सोडून मूळ गावी पलायन करावे लागत आहे। त्यामुळे हार्डवेअर दुकानाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बाबा पटेल यांनी सांगितले। अवध कुंवर उर्फ बाबा भाई पटेल नागपुर MIDC हिंगना हार्डवेयर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हमारा ये कहना है कि जैसे सभी लोगों को आपने 1 बजे तक का टाइम दिया है चालू रखने का, वैसे हार्डवेयर वालों को भी दिया जाए, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चालू है, प्रोडक्शन चालू है, गोडाउन चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है, सारी चीज़ें चालू है। तो इनको अगर कोई मटेरियल लगता है तो ये कहाँ जाएंगे। और हमारा जो एरिया है वो NMC में नहीं आता, हम आते हैं ग्राम पंचायत में। तो हमारी यहाँ जो दुकानें हैं कम से कम 50-60 दुकानें यहाँ से लेके हिंगना तक है। तो एक एक दुकान में अगर आप 5 लोगों का भी स्टाफ पकड़े तो कम से कम 700-800 लोगों का भरण पोषण का नुकसान होगा। तो ये कहना है कि आप अगर 1 बजे तक का टाइम देंगे तो उसमें क्या होगा कि सभी चीज़ें मैनिपुलेट हो जाएगी, है ना। यही हमारा बोलना है और हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको भी 1 बजे तक का टाइम दिया जाए। अगर इस संगठन की तरफ से आपके कितने दुकान जुड़े हुए हैं? हमारे संगठन से करीब 50-60 दुकानें जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे महामंत्री रामकृष्ण रामहरि के श्री रामकृष्ण गुप्ता जी हैं महामंत्री, उनका भी बोलना यही है। अभी लॉकडाउन के दौरान अभी तो दुकान सब बंद है, तो जी, इस वक्त आपका कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो रोज के 10-15 हज़ार रुपये रोज के पकड़ लीजिए ना नुकसान। खैर वो नुकसान की दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि जो ग्राहक भटक रहा है और 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये में खरीद रहा है, ये बंदी के कारण, तो आर्थिक मार तो ग्राहक पे ही पड़ रही ना। प्रशासन का जो निर्णय है वो उसकी मार गरीबों पर पड़ रही है। ठीक है, हमने 5 दुकान बंद भी रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिलसिला 5 दिन में थमेगा नहीं। कल चल के फिर 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, 20 दिन होंगे। पहले था कि लॉकडाउन है, फिर हुआ कि 1 बजे तक हो सकता है, कल से वो 10 बजे भी हो जाए, 9 बजे भी हो जाए। तो इसका तो कोई टाइम टेबल नहीं ना। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोरोना को अगर काबू में लाना है तो लॉकडाउन जरूरी है और दुकान वगैरह जो बंद करके रहे वो अच्छा है, उसका निर्णय। तो क्या सिर्फ हार्डवेयर की दुकानें और प्राइवेट ऑफिसेज ही बंद रहेंगे तो कोरोना रुकेगा? गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज चालू है, 25% के रेशो में उनके सारे ऑफिसेज चालू है, गवर्नमेंट की वसूली चालू है। तो क्या कुछ पर्टिकुलर ही दुकानें बंद रहेंगी तो कोरोना वायरस थम जाएगा? यहाँ थमने की बात नहीं है, यहाँ बात है अवेयरनेस की, जागरूकता की। क्या सब्जी की दुकान में नहीं जाएगा वायरस वाला? किराने की दुकान में नहीं जाएगा वायरस वाला? अगर आपने कंपनी चालू रखी है, कंस्ट्रक्शन चालू रखी है, तो उससे संबंधित मटेरियल के लिए ग्राहक कहाँ जाएगा? अभी जो आपने पत्रकार परिषद से ये मांग की है, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो हाँ, तो हम सारे दुकानदार और हमारे कर्मचारी मिलकर के मोर्चा निकालेंगे। दीपक जांभूळकर, कृषी समृद्धी, नागपूर।